नमस्कार, स्टॉक में आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट के बारे में। एक सोलर का शेयर, क्या ये मल्टीवेयर बनेगा, क्या ये स्टॉक आपको बारी रिन्यूअल की तरह दिखाई देगा, तो सारी कुछ बातों में चर्चा करेंगे और देखेंगे स्टॉक मार्केट कैप क्या है कंपनी का, कंपनी क्या काम करती है। तो सबसे पहले अगर देखते हैं तो कंपनी करती है बिजनेस क्या करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ सोलर पावर जनरेशन। ठीक है सर, तो काम अच्छा कर रही है। तो सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूं कि कंपनी को जब आप कंपनी इन्वेस्ट करें तो कंपनी को थोड़ा सा फाइनेंशियल देखें, कंपनी की वेबसाइट पे जाएं और वेबसाइट पे जाने के बाद कंपनी देखें करती क्या है। अब हमें निकल के आया कंपनी क्या बिजनेस करती है, सोलर पावर जनरेशन बिजनेस करती है, मतलब कंपनी का बिजनेस अच्छा है। अब यहाँ से अगर मार्केट कैप की बात करें तो 390 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि एक माइक्रो कैप श्रेणी का स्टॉक है। तो आपको ये पता चल रहा हो माइक्रो कैप है, तो हमेशा कहता हूँ माइक्रो कैप कंपनी है तो माइक्रो निवेश, स्मॉल कैप कंपनी है स्मॉल निवेश और लार्ज कैप कंपनी है तो लार्ज निवेश। अगर आप इस उस पर चलेंगे स्ट्रेटजी पे तो मार्केट में आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। करंट प्राइस 14.5 रुपए की चल रही है और स्टॉक का पी रेशियो 21 का है, जो कि ठीक है। आरओसी आरओई देखे जाए तो 12.3 की और 10.6 के हैं, जो कि ठीक है। उसके बाद पीजी रेशियो 0.48 का है, जो कि आपको बता रहा है कि पीजी रेशियो के सामने स्टॉक अभी सस्ता है। उसके बाद कर्जा कंपनी के पास 0.74 का है। पेट्रोस की स्कोर 8 का है, जो कि बहुत ही जबरदस्त है सर। 9 पॉइंट होते हैं और 9 में से 8 अंक कंपनी ला रही है, तो बहुत ही अच्छी बात है। रिजर्व कंपनी के पास 171 करोड़ का है। प्लेज परसेंटेज कुछ है नहीं, ये भी बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगर यहाँ देखें करंट रेशियो 2.31 का है, ये भी अच्छी बात है। सारा कुछ कंपनी बहुत ही फंडामेंटल यहाँ तक बहुत ही मजबूत नजर आ रहा है। अब थोड़ा सा हम कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट पे चलते हैं कि रिजल्ट क्या कहते हैं, उसके बाद हम देख। अब कंपनी के सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट जारी हुए तो रिजल्ट को अगर देखें तो सेल्स इस बार की देखिए 87 करोड़ की हुई है। ठीक है सर, सेल्स 87 करोड़ की हुई है। पिछले क्वार्टर में 58 करोड़ की थी, इस बार 87 करोड़ की। एक्सपेंस देखें तो एक्सपेंस उसी के अनुसार बढ़ा है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर देखा जाए तो मार्जिन इस बार कम हो गया है, क्योंकि क्या हुआ है, एक्सपेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो मार्जिन 14.60 का है। अगर उसके बाद अगर देखें तो देखिए आप नेट प्रॉफिट यहाँ देखिए तो नेट प्रॉफिट इसी वजह से 5.72 का रह गया। ईपीएस कितना है, 0.21 का है। सेल्स लेकिन जबरदस्त हुई कंपनी की। अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो थोड़ा सा बैलेंस शीट पे और नजर डालें अगर, तो बैलेंस शीट कंपनी की देखें तो बैलेंस शीट में अगर देखिए आप रिजर्व कंपनी के बढ़ रहे हैं और कर्जा जो है, कर्जा उस अनुपात में कर्जा भी बढ़ा है। लेकिन अगर फिक्स्ड एसेट देखे जाए तो कंपनी फिक्स्ड एसेट जो है पहले ये बढ़ा रही थी, अब यहाँ पे 85 फिक्स्ड एसेट में कंपनी की कमी आई है। लेकिन यहाँ से अगर फिक्स्ड एसेट 3 करोड़ के कार्य प्रोसेस चल रहा है, अगर ये और ऊपर पहुंचेगा तो फिक्स्ड एसेट और बढ़ोतरी होगी। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर देखा जाए तो फिक्स्ड एसेट ये जो 163 करोड़ के फिर 183 करोड़ के, तो फिक्स्ड एसेट बढ़ोतरी होनी चाहिए, जो कि फिक्स्ड एसेट में कमी आई है कंपनी के। ठीक है सर, टोटल एसेट्स अगर 475 करोड़ के, अदर एसेट्स अदर इन्वेस्टमेंट भी 32 करोड़ का है। उसके बाद अदर एसेट 355 करोड़ के हैं। ठीक है सर, अगर यहाँ पर डीआईआई और एफआईआई की एंट्री अगर देखते हैं हम, तो डीआई एफआई की एंट्री देखते हैं, उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। तो देखिए प्रमोटर की होल्डिंग 68.81 है, जो कि सेम बनी हुई है लगभग मार्च 2024 के क्वार्टर से, जो कि अच्छी बात है। पब्लिक की होल्डिंग 31% है। प्रमोटर अपनी कंपनी में लगातार विश्वास कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। एक बात और आपको ध्यान रखनी, कंपनी माइक्रो कैप है। उसके बाद हम नतीजे पहुंचते हैं, अभी थोड़ी सी और बात करते हैं। कंपनी माइक्रो कैप है तो आपको माइक्रो कैप निवेश ही करना है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। थोड़ा सा डेप्टर डेज वगैरह और देखते हैं, कंपनी के रेशियो क्या कहते हैं। डेप्टर डेज देखे जाए तो 99 के डेप्टर डेज हैं, जो कि पहले 169 दिन के डेप्टर डेज थे, जो कि कमी आई है। मैं हमेशा कहता रहता हूँ वीडियो में कि जब भी आप इन रेशियो को देखें तो ये देखें कि ये रेशियो 90 दिनों से कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ये देखिए ये 99 तो 169 से कम दिनों पे ले आए। यहाँ पर इन्वेंट्री डेज जो हुआ है 152 से 173 दिन हुए, लेकिन डेज केस कन्वर्जन साइकिल देखिए 65 की हो गई। अब ये क्या बताते हैं, ये आपको कंपनी की वो कहानी बताते हैं जिससे ये पता चलता है कि कंपनी जिस पे ये पता चलता है कंपनी का कामकाज किस प्रकार का चल रहा है। यहाँ पे कामकाज कंपनी का ठीक चल रहा है, क्योंकि 90 दिनों के अंदर कोई प्रोसेस होती है तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि 90 दिनों के अंदर कंपनी के रिजल्ट आते हैं तो कंपनी ठीक ठाक रिजल्ट प्रस्तुत कर रही है। अब यही काम अगर 2 साल में हो रहा है, 2.5 साल में हो रहा है, तो कैसे पता चलेगा। ठीक है सर, अब यहाँ पे ओवरऑल कामकाज कंपनी, मान लो आप ही कोई काम कर रहे हो और जल्दी काम कर रहे हो तो अच्छी बात है।
कंपनी का ओवरऑल कामकाज ठीक लग रहा है। अब यहाँ से अगर थोड़ा सा अगर हम और देखते हैं तो कंपनी की वेबसाइट पे चलते हैं, उसके बाद थोड़ा सा और बताने का प्रयास करेंगे हम आपको। यहाँ से मैं कंपनी को थोड़ा सा अगर आपको दिखाऊं, मैं इसकी एनुअल रिपोर्ट पे आया हूँ तो यहाँ देखिए, यहाँ बता रही कंपनी क्या है, रिन्यूअल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में लगी हुई है। ठीक है सर। अगर यहाँ पे अगर देखें तो ये देखिए आप, कंपनी की जो ये है, द कंपनी हैज ए पैन इंडिया presence in solar EPC as well and operation and maintenance as a glimpse of which a provider blue। अब यहाँ देखिए आप, ये कहाँ कहाँ क्षेत्रों में फैली हुई है, इंडिया में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, उसके बाद उत्तराखंड में, उसके बाद मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में। तो कंपनी का कामकाज भी ठीक है, और कामकाज आपको समझ में आ गया कि कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है, सोलर के इंफ्रास्ट्रक्चर में कहाँ कहाँ फैली हुई है ये भी मैंने आपको बताई। तो मतलब कंपनी ओवरऑल ठीक ठाक लग रही है। अब हम कंपनी के थोड़ा सा अगर आगे देखते हैं कि आगे इसके चार्ट पे चर्चा चलते हैं कि चार्ट कंपनी का क्या कहता है। अब यहाँ पे हमारे माधव इंफ्रा के चार्ट पे कुल मिला के कंपनी ठीक है, सही कंपनी है और सोलर में काम कर रही है। इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि एक छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है, 300 करोड़ की कंपनी है, तो आपको इन्वेस्टमेंट माइक्रो इन्वेस्टमेंट करना है और उसे 3 साल के लिए छोड़ना है। और माइक्रो इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, अपने पोर्टफोलियो के हिसाब में करना है। अगर आपके पास 1 लाख का पोर्टफोलियो है तो आप मात्र 2,000 रुपए लगा के छोड़िए, क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखिए इन्वेस्टमेंट आपको अपने पोर्टफोलियो के सामने करना है। और माइक्रो कैप स्टॉक में सबसे कम एलोकेशन देनी है। 2-2.5% की एलोकेशन बहुत है, और 2-3 हज़ार रुपए, 2 या 2.5 हज़ार रुपए आपको लगा के कम से कम 2-3 सालों के लिए छोड़ने, अगर आपका पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए का है। ठीक है सर। पोर्टफोलियो जैसे जैसे बढ़ा है उसको सर एलोकेशन अपने एक माइक्रो कैप स्टॉक में माइक्रो कैप एलोकेशन ही देंगे। आप कह रहे हो मात्र 2,500 रुपए या 2,000 रुपए, तो ये आप समझिए कि एलोकेशन आपको देनी है अपने पोर्टफोलियो के हिसाब में, और 2-2.5% बहुत है। ठीक है सर। उसके हम किसी अच्छे स्टॉक में भी मात्र 5 या 7% की एलोकेशन रखते हैं। ठीक है सर। तो 2.5% की एलोकेशन एक पेनी स्टॉक्स में बहुत है, और क्योंकि पेनी स्टॉक्स मैंने इसलिए कहा कि 300 करोड़ की कंपनी है। इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, थोड़े पैसे लगा सकते हैं, और वो थोड़े पैसे आपको अगर आप थोड़ा और मन करे तो आप 3,000 रुपए लगा दीजिए, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। ठीक है सर। अब कहाँ लगाने हैं आपको, अब यहाँ देखिए स्टॉक, ये देखिए आप बिल्कुल अपने बेस पे खड़ा हुआ है स्टॉक, और बेस पे जब स्टॉक खड़ा है तो यहाँ से यहाँ देखिए 23 रुपए से क्या स्टॉक 14 रुपए पे आ गया है। यहाँ पे आप स्टॉक निवेश कर सकते हैं। अब यहाँ से 13 रुपए 83 पैसे, यहाँ से स्टॉक नीचे नहीं जाएगा, आप ध्यान रखिए। 13 रुपए 83 पैसे से नीचे नहीं जाएगा। और आज के दिन एक और खुशखबरी आई है कि यहाँ से मैं आपको थोड़ा दिखाने का प्रयास करता हूँ। अब ये CNBC आवाज की तरफ से ये न्यूज है कि वो खबर आ गई जिसका CLSA ने अपनी गलती मानी और कहा हम भारत की ओर लौट रहे हैं। सर अब ये FII जो हैं वो लगातार लगातार FII की जो गिरावट हो रही थी, तो अब CLSA ने कहा है कि हम अपनी गलती मानी, हम भारत की ओर लौट रहे हैं। मतलब कुल मिला के जो ये, अब अगर इस न्यूज से अगर ऐसा होता है कि FII की जो सेलिंग है, अब यहाँ देखिए ये जो न्यूज निकल के आ रही है कि ग्लोबल CLSA ने बताया है कि भारतीय शेयरों में आवंटन को बढ़ाकर 20% ओवरवेट करने और चीन में निवेश घटाने का सुझाव दिया है। ठीक है सर। ये CLSA की तरफ न्यूज है। अब ब्रोकरेज फर्म ने भारत के आर्थिक माहौल में स्थिरता और फिर से फॉरेन फ्लो तेज होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये बात कही है। CLSA ने अपने नोट में कहा है कि ट्रंप की वापसी से चीन और अमेरिका का ट्रेंड वार तेज हो सकता है, क्योंकि चीन की ग्रोथ में एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा योगदान है। अब इस CLSA की रिपोर्ट के बाद अब मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ता है अब अगले ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलेगा। तो अब देखते हैं अगला ट्रेडिंग सेशन जो अगर मार्केट में रिकवरी होती है तो वो कितनी रिकवरी हो सकती है। तो अब देखते हैं अगर यहाँ से रिकवरी कैसी होती है, तो वो अगली ट्रेडिंग में बात करेंगे हम कैसा हो सकता है। ठीक है सर। लेकिन ये मार्केट के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है, और यहाँ से मार्केट में हो सकता है कि रिवर्सल देखने को मिले। ठीक है सर। अब हम बात करते हैं माधव इंफ्रा शेयर के ऊपर आते हैं। जो मैं चार्ट बता रहा था, चार्ट के अनुसार आपको ये स्टॉक अभी आपको ऐड करना है इस प्राइस पे। अगर थोड़ा सा नीचे है 13 रुपए 76 पैसे, वहां पे ऐड करते जाना है, और थोड़ी क्वांटिटी में ऐड करना है। जितना मैंने आपको बताया उतना ही एलोकेशन इस स्टॉक में देनी है, और ये स्टॉक को आपको कम से कम 2-3 सालों के लिए छोड़ना है। तो आपको मेरी सारी बात समझ में आई होगी। चार्ट पे मैंने आपको समझाया, जो चार्ट समझाया 14 रुपए 48 पैसे इस प्राइस पे लीजिए, और फिर नीचे आने के बाद 13 रुपए 96 पैसे 14 रुपए के पास, और यहीं पर और मात्र थोड़ी एलोकेशन। ठीक है सर। 2-2.5% की एलोकेशन दीजिए, ज्यादा स्टॉक में निवेश नहीं करना है, और ये नहीं सोचना है कि 14 रुपए का स्टॉक है तो हम 10,000 क्वांटिटी लेके डाल दें, 20,000 क्वांटिटी लेके डाल दें। ऐसी गलती नहीं करनी है। आप ये ध्यान रखिए, आप स्टॉक मार्केट में न कि कहीं ऐसा काम करने आए हैं जो कि आपको कहीं फिर दिक्कत पैदा हो जाए। ठीक है सर। मैंने आपको सारी बातें बताने का प्रयास किया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।